तो एक लड़ाई लंबी चल रही है कि कोरोना काल में जिन अभिभावकों ने अपने पूरी फीस जमा करी है उनको 15% उनके वापस मिल सकें। किस तरीके से बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला आगरा महोदय ये कह रहे हैं कि एक ही प्रांगण में हम 3 स्कूल चला लेंगे, ये मेरी समझ से बाहर है। मात्र 47 बच्चे एक स्कूल में पढ़ रहे हैं और 5 कमरे हैं। अगर वहाँ पर एक स्कूल शिफ्ट कर दिया गया है जिसके अंदर 57 बच्चे हैं तो इसमें कौन सी आफत आ रही है। एक विद्यालय में एक स्कूल पहले से शिफ्ट हो चुका है, यहाँ पे तीसरा स्कूल आप शिफ्ट करेंगे, क्या प्रावधान होगा, कैसे पढ़ाए जाएंगे बच्चे। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं TNF टुडे। तो मेरे साथ मौजूद हैं पापा संस्था के संस्थापक दीपक सिंह सरीन जी। तो सर, क्या कुछ मामला था। मैं दीपक सिंह सरीन, मैं राष्ट्रीय संयोजक और फाउंडर हूँ प्रोग्रेसिव एसोसिएशन और पेरेंट अवेयरनेस टीम पापा का। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 15% को लेकर लड़ाई लड़ी हाई कोर्ट में, उस पर हम जीते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी, उस पर भी हम जीते हैं। तो एक लड़ाई लंबी चल रही है कि कोरोना काल में जिन अभिभावकों ने अपने पूरी फीस जमा करी है उनको 15% उनके वापस मिल सकें। इन सबसे अलग हटके अगर अब मैं बात करूं तो 1-1.25 साल पहले इस समय जहां आपकी ये टीम खड़ी हुई है और विद्यालय का नाम है राजेंद्र नगर कंपोजिट विद्यालय। यहाँ एक ही प्रांगण में 3 स्कूल चला करते थे जो कि नियम विरुद्ध थे। हमने जब यहाँ पर शिकायत करी, बच्चों को ज़मीन पे बैठे देखा, तो पास में ही बने कन्या जूनियर हाई स्कूल में एक स्कूल को शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद आज 1.25 साल बीत जाने के बाद परसों बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने फिर से एक अपना फरमान जारी करा कि स्कूल को वापस यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए। शासन के द्वारा जब किराए की बिल्डिंगों से स्कूलों को शिफ्ट किया जा रहा था तब ये प्रावधान आया था कि एक विद्यालय के साथ एक विद्यालय शिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी एक विद्यालय प्लस एक विद्यालय। तो जब ये नियम पहले से ही मौजूद है तो किस तरीके से बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला आगरा महोदय ये कह रहे हैं कि एक ही प्रांगण में हम 3 स्कूल चला लेंगे, ये मेरी समझ से बाहर है। इस विषय में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं। नियम अनुसार, नियम तर्क संगत के साथ जो आदेश सरकार के हों उसके अनुसार ही कार्य होना चाहिए, ना कि किसी गैर राजनीतिक संगठन के दबाव में कोई कार्य होना चाहिए। जी सर, ऐसा क्या मैटर है कि जैसे जब एक स्कूल के साथ एक ही स्कूल किया जा रहा था, फिर ऐसा क्या हो रहा है कि इसमें डबल स्कूल किया जा रहा है, आखिर माजरा क्या है। देखिए, मेरी जानकारी में ये आया है कि जो जिस स्कूल के अंदर यहाँ का एक स्कूल शिफ्ट किया गया वो एक यूटा करके एक संस्था है शिक्षकों की, उनकी महानगर अध्यक्ष का वो स्कूल है और वहाँ पर पहले बैठक वगैरह हुआ करती थी। एक स्कूल में एक कमरे में उन्होंने अपना बड़ा सा एक हॉल बना रखा है जिसमें 15 कुर्सियाँ लगा रखी हैं। एक उन्होंने जो छोटा ऑफिस है उसको ताला बंद करके स्टोर बना दिया है और एक में उन्होंने साइंस की लैब बना दी है। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि इन स्कूलों में साइंस लैब का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, यानी ये स्पष्ट है कि वहाँ पे 3 कमरे जानबूझकर घेरे गए हैं। अगर आप ईमानदारी से, आपकी टीम भी वहाँ पर जांच करेगी तो आप पाएंगे कि वहाँ पर मात्र 47 बच्चे एक स्कूल में पढ़ रहे हैं और 5 कमरे हैं। अगर वहाँ पर एक स्कूल शिफ्ट कर दिया गया है जिसके अंदर 57 बच्चे हैं तो इसमें कौन सी आफत आ रही है। आप जहाँ पर खड़े हुए हैं, आप यहाँ पर भी मुआयना करके देखिएगा, यहाँ पर 8 कमरे हैं और कक्षा 1 से लेकर 8 तक की लगातार क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं। केवल एक कमरा खाली था जिसे स्मार्ट क्लास, जो मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, इसे स्मार्ट क्लास बना दिया गया है। अब वो लोग चाहते हैं कि ये भी कमरा इनसे ले लिया जाए और यहाँ पर बच्चों को भेज दिया जाए, लेकिन एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि कौन से नियम के तहत आप पहले से ही संचालित एक विद्यालय में एक स्कूल पहले से शिफ्ट हो चुका है, यहाँ पे तीसरा स्कूल आप शिफ्ट करेंगे, क्या प्रावधान होगा, कैसे पढ़ाए जाएंगे बच्चे। जी सर, इस स्कूल में टीचर्स कितने हैं। यहाँ पर जो टीचर हैं वो अब पर्याप्त मात्रा में हैं। यहाँ पर अभी एक NGO के द्वारा 2 टीचर अतिरिक्त दिए गए हैं, तो यहाँ पर अब सभी कक्षाओं में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक समुचित प्रॉपर पढ़ाई हो रही है सभी कक्षाओं के अंदर। ये आप अपनी टीम के साथ विजिट कर सकते हैं। जी सर। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि उस स्कूल, जैसे इसके स्कूल में अगर उन बच्चों को भेजा जाता है फिर कैसे व्यवस्था बनने वाली है। देखिए, यही सवाल मेरा है कि बच्चे पहले से ही वहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, अच्छी भली वहाँ पर पढ़ाई चल रही है, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अचानक से एक आदेश जारी होता है कि बच्चों को वापस यहाँ भेजा जाएगा। आप बिल्कुल भेजिए, लेकिन जगह हो तब भेजिए ना। शासन के आदेश को दरकिनार करते हुए आप कैसे भेज सकते हैं। आप कैसे भेज सकते हैं जब पहले से ही एक विद्यालय के संग एक विद्यालय शिफ्ट होने का आदेश है और यहाँ पे ऑलरेडी 2 विद्यालय चल रहे हैं। तो ऐसा कौन सा नया शासनादेश और नियम आ गया जिसके तहत आप एक तीसरा स्कूल यहाँ पर शिफ्ट करा देंगे। ये BSS साहब की कार्रवाई पे सीधा सीधा सवाल खड़ा करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो यूटा जो संस्था है उसके दबाव में काम कर रहे हैं, लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारी जैसा जिले का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर किसी ऐसी गैर सरकारी संस्था के साथ दबाव में काम करेगा तो कैसे न्याय हो पाएगा शिक्षा के साथ। जी सर।